अमित शाह का यह दौरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक संकेतों से भी भरपूर माना जा रहा है। जिस समय बिहार में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं, ऐसे में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का दौरा राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद मानी जा रही है। मां सीता की जन्मस्थली के नाम से मशहूर सीतामढ़ी को देखें तो यहां पर विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, जिनमें से 8 में से 6 सीटों पर पिछली बार एनडीए को जीत मिली थी। अकेले 4 सीटें बीजेपी के कब्जे में थीं। माना जा रहा है कि अमित शाह की कोशिश 2020 वाले प्रदर्शन को और बेहतर करने की है। वहीं एनडीए में टिकटों का पेच अब तक नहीं सुलझा। टिकट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई, जिस पर बात करना अभी बाकी है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है और इसी सियासी पारा चढ़ते माहौल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। जहां पहले दिन जानकी मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, तो दूसरे दिन बिहार में एनडीए गठबंधन के बीच चल रही सियासी खींचतान का समाधान तलाशेंगे। अमित शाह की इस यात्रा के कई मायने हैं। एक तरफ माता सीता मंदिर के पुनर्विकास शिलान्यास होगा, तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान है, उसे भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में काफी गहमागहमी है, इसलिए अमित शाह का मकसद इस मसले को शांति से सुलझाना है। बिहार में चल रही सियासी उठापटक के बीच एनडीए गठबंधन के शामिल दलों के लिए सीट शेयरिंग फार्मूला तय करना भी अमित शाह के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि वैसे दलों को कितनी सीटों पर और कौन सी सीटें दी जाए जिनके पास कोई विधायक नहीं है। रामविलास पासवान को विधानसभा चुनाव 2020 में मात्र 1 सीट मटिहानी विधानसभा में जीत मिली थी, मगर एलजेपी रामविलास के एकमात्र एमएलए ने जेडीयू का दामन थाम लिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास एक भी विधायक नहीं है। इनके लिए कौन सी सीटें अलॉट की जाए और इनकी संख्या कितनी हो। सूत्रों की माने तो एलजेपी रामविलास ने 40 सीटों की डिमांड की है। वहीं जीतन राम मांझी ने भी 20 सीटें मांगी हैं। जिसके बाद बीजेपी के जीते हुए विधायकों के होश उड़े हुए हैं, तो साथ ही इसके नए दावेदारों के भी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई। ऐसा इसलिए कि अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि विधायकों को टिकट तभी मिलेगा जब क्षेत्र में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। साथ ही नए उम्मीदवारों को सदस्य बनाने का टारगेट और क्षेत्र में उनके व्यक्तित्व का फीडबैक कैसा है, उस पर निर्भर करेगा। बीजेपी के जानकार बताते हैं कि अमित शाह ने इंटरनल रिपोर्टिंग कराई है। वो इसके आधार पर प्रदेश के रणनीतिकारों से पहले बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि टिकट किसकी झोली में गिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।